बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आवाज़ दिल पाकिस्तान आज इलाका नरला गांव चब आदम खान सागरी रोड के किनारे पे खड़ा है। गुजारिश यह है कि आज आपको ये बताना मकसूद था कि इलाका नरला जो शहीदों की सरजमीन है, जो आर्मी अफसरान और नौजवानों की सरजमीन है, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी। इसके हवाले से कुछ न कुछ आपको बताया जाए तो सबसे पहले आज जो अहम ज़रूरत हमारे इलाके की है, इलाका नरला का मेन मरकज चब, यूनियन कौंसिल चब का मेन मरकज गांव चब, इसको जो मेन रोड एंट्री हो रही है, मेन रोड से जो रोड इंटर हो रहा है, उस रोड के हवाले से बात करना चाहूँगा कि ये रोड जो इलाके के लिए एक जीनत और हरदिल अजीज रोड कह सकते हैं, इस इलाके का हरदिल अजीज रोड ही कह सकते हैं, क्योंकि हम सबको ये प्यारा है, इस इलाके को ये रोड प्यारा है। और ये वजह है कि इस इलाके के से मोहब्बत, इस रोड से मोहब्बत का इजहार इस अंदाज में किया गया कि यहाँ के हमारे एक अहम हीरो जनाब आदम खान सागरी खटक, जिसके नाम से ये रोड मंसूब किया गया, आदम खान सागरी खटक रोड कहलाता है। ये वजह क्यों थी कि हमारे इस हीरो ने इस इलाके के लिए वो काम कर दिखाया जो सर सैयद अहमद खान जैसी शख्सियत ने मुसलमानों के लिए किया था। लिहाजा इस रोड को इस नाम से मंसूब करने के लिए उस वक़्त हम आपको इंशाल्लाह बैकग्राउंड में दिखाएंगे भी कि यहाँ पे इलाके के तमाम मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, बुजुर्ग, जवान, बच्चे उस वक़्त इस बोर्ड की तनसीब में शामिल थे और कोई तफरीक नहीं था। यहाँ पे पीपल्स पार्टी है, मुस्लिम लीग नून है, तहरीक इंसाफ है, जमात इस्लामी है, जमीयत उलमा इस्लाम है, ANP, हर पार्टी, हर ग्रुप की नुमाइंदगी यहाँ पे मौजूद थी। यानी कि यहाँ इस रोड का नाम मुतफ़िक के तौर पर आदम खान सागरी खटक इसलिए रखा गया कि हम उनको खराज तहसीन पेश करना चाहते थे। अब सवाल यह है कि इस रोड की अहमियत इसके अलावा क्यों है, क्योंकि इस इलाके को मियांडकी, गांव नदरकाबाद, गांव मंसूराबाद, गांव सैफल, गांव अजीजाबाद और मेन मरकज चब, रेलवे स्टेशन कांडी और दरगर, और फिर साथ ये कि यहाँ से मेरा शरीफ जो बहुत बड़ी फंसे के एक दरबार है, वहाँ तक ये सारे लोग इसी से मुस्तफीद होते हैं। लेकिन बदकिस्मती कि ना साबका हुकूमतों ने इस साइड पे कोई तवज्जो की, ना इसके हालत इज़हार पे कोई तरस आया, ना इस नाम का जो हमारे हीरो हैं उनके नाम का लाज रखा गया, और ना ही इस इलाके के जितने भी गांव हैं उनकी आबादी को मकसद के तवज्जो किया गया। गुजारिश यह है कि आज मेरे साथ यहाँ पे कुछ दोस्त मौजूद हैं, इन्होंने मुझसे गिला भी किया, शिकवा भी किया कि आप आवाज़ दिल जान आगे पीछे चला रहे हैं, लेकिन हमारे इस रोड का आप कुछ नहीं कर रहे हैं। मैं चूँकि जनाजे पे आया था, दोस्तों की बहुत बड़ी की ख्वाहिश थी कि हम भी इसमें शामिल होंगे, आपके पास आएंगे, लेकिन अब गर्मी का मौसम और टाइम शॉर्ट और कोरोना की वजह से बार बार आना मैं मुनासिब नहीं समझता था। इसलिए मैंने कहा कि चलो जो आप दोस्त अवेलेबल हैं, हम उन्हीं से ये आपका मैसेज दूसरे दोस्तों तक ये बात पहुंचाना चाहते हैं। लिहाजा ये एक मैन बंदा जो हमारे हमेशा गिला करता रहता है, वो मेरा ख्याल। दोस्तों, आप भी मैं जानना चाहता हूँ यहाँ के नहायत ही समाजी शख्सियत जो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे काम करना चाहते हैं और यहाँ पे बहुत सारे काम किए भी हैं, यहाँ के साबका कौंसल भी रह चुके हैं, लेकिन इनका मकसद सियासत करना नहीं बल्कि खिदमत करना है। तो इसके लिए मैं इंशाअल्लाह बाकायदा प्रोग्राम करूँगा इनकी खिदमत के हवाले से। इत्तेफाक से इनका नाम भी आदम खान मैकेनिक जो के नाम से मशहूर है। सबसे पहले कि आप क्या कहना चाहते हैं जी, ये हमारे इलाके की जज्बात के हैं, इलाके गाँव वाले के जज्बात के हैं, क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये रोड हमारा टच होता है छप से, ये काफ़ी गांव है, तकरीबन
25 गाँव से टच होते हैं। इस पर भारी गाड़ियाँ चलती हैं, डंपर वगैरह, रेत का बलुआ, बजरी, ये सब उकड़ गया ये सड़क। ये इसके ऊपर मैंने 50,000 चंदा इकट्ठा किया, खुद उस बजरी को गीला किया, उसमें लगाया, रोड के ऊपर मरम्मत किया, लेकिन फिर भी एक साल चला तो बिल्कुल बेकार हो गया, तो मरम्मत से भी निकल गया। तो हमारा यही मजबूरी है सर। नहीं, तो आपका क्या ख्याल है, ये जो जवान हैं और बुजुर्ग हैं, उनके जज्बात क्या हैं इस हवाले से हमारे कवरिंग पे कि यार ये हमारे, क्योंकि रेलवे से ये रास्ता जाता है, रेलवे के साथ टच जाता है, रेलवे पटरी के साथ, तो हमें बहुत मुश्किल आते हैं इसके लिए। सब लोग रोते हैं, इसलिए हमारा डिलीवरी केस हो जाए तो ये सब जम बीच में। ये आजम खान साहब का कहना है कि चूंकि यहाँ पे रेलवे स्टेशन है, यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पे इसी रोड को लिंक करता है, इसी रोड से जाना पड़ता है। हॉस्पिटल, एक तो रूरल हेल्थ सेंटर वो मौजूद है, फिर जो शिफा क्या कहते हैं जी, गाँव शिफाना अमानत वो भी यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पे इंटर कॉलेज, यहाँ पे हाई स्कूल, गर्ल्स हाई स्कूल, नेशनल बैंक, पोस्ट ऑफिस, ये तमाम जितने भी पब्लिक ऑफिसेज हैं, यूनियन काउंसिल है, ये रेलवे स्टेशन है, ग्रेड स्टेशन है, ये यहाँ से ही इनका गुजर होता है। लेकिन उसके बावजूद इसकी खस्ता हाली आपको इंशाअल्लाह आप बाद में दिखाएंगे। अब हमारे साथ हमारे दोस्त हैं जो कि माशाल्लाह सोशल मकसद के उस पर भी बड़े एक्टिव हैं, फेसबुक पे भी बड़े एक्टिव हैं और समाजी खिदमत भी करते हैं। उमर खटक साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने जज्बात का इजहार करें इस रोड के हवाले से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अमूमन इस रोड से आता जाता हूँ। इसमें इतनी परेशानी मुझे होती है कि उस दिन मैं यहाँ से जा रहा था तो टाइम की किल्लत थी, मैंने इस रास्ते को इख्तियार करने के बजाय लकड़माग रास्ते को इख्तियार किया कि यहाँ से मैं जल्दी पहुँच जाऊँगा। इस पर इतने गड्ढे हैं कि यकीनन टायर पंक्चर होने का मौसम गर्म में तो बहुत ज़्यादा इम्कान होता है। तो गुजारिश यही है कि इसको जल्द अज जल्द रिपेयर करवाया जाए, क्योंकि 2002 में ये सड़क बनी थी और इसके बाद 18 साल हो गए हैं, इसको किसी ने इसका पूछा भी नहीं है। तो इसकी रिपेयरिंग इंतहाई ज़रूरी है। और ये चूँकि आप हमेशा गिला करते रहते हैं कि यार हमारे हीरो के नाम से हमने इस रोड को मंसूब किया, तो ये आदम खान सागरी खटक कौन थे, क्यों इसका नाम रखा गया? जी, आदम खान सागरी खटक साहब हेडमास्टर साबिक रहे हैं, मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। यकीनन उनकी बड़ी खिदमत रही है इलाके के लिए और इस सड़क को भी उनके नाम से मौसूम और मंसूब किया गया है। अच्छी बात है, लेकिन इसका उनका नाम तभी रोशन होगा कि इस रोड को रिपेयर किया जाए और इसकी खिस्तारी दूर की जाए, अच्छी हालत में उसको बहाल किया जाए, ताकि बजाय इसके कि लोग उस रास्ते को इख्तियार करें, इसी पे सफ़र किया करें। बहुत सारे हमारे जो वसाइल हैं इसी से वाबस्ता हैं। रेलवे स्टेशन है, ग्रिड स्टेशन है, हमारा चब रेलवे स्टेशन, इसके अलावा नेशनल बैंक है, दीगर मार्केट्स भी हैं, लोग ख़रीदारी के लिए जाते हैं। हमारा ट्रांसपोर्ट का बड़ा एक जरिया है। दोस्तों, ये आप बदकिस्मती देखें कि जब मैंने एक मुहिम चलाई दोस्तों के तावन से कि ये जो हमारे अपनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ से होके नहीं गुजरती, आप सोचिए, गौर कीजिए, हमारे लिए बाइशे निदामत है, बाइशे निदामत है। हम यानी आप देख लें कि हम बड़े मसले के एक ऐसे इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे जानी पहचानी शख्सियात हैं। यहाँ पे अब डॉक्टर गुलफरोज तारिक साहब का जनाजा हम पढ़ के आए हैं, जो डॉक्टर कदीर के दस्त रास्ते, हमारे हीरो के दस्त रास्ते, लेकिन उसके बावजूद ये खस्ता हाली हम देख रहे हैं। और यहाँ की पब्लिक ट्रांसपोर्ट जो खुद भी इतनी कंडीशन में नहीं थी, उन्होंने साफ इनकार कर दिया कि हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमने सीधा रास्ता दूसरा अख्तियार करना है। जबकि मैन ये इस रोड से जाएंगे तो हम 10 मिनट में पहुँच सकते हैं, यहाँ से जाएंगे तो तकरीबन आधा घंटा मज़ीद बढ़ जाता है। अब देख लीजिएगा कि यहाँ पे हमारी ख़वातीन बैठती हैं, यहाँ पे ख़वातीनों को उतार दिया जाता है, सामान के साथ यहाँ पे उतार दिया जाता है और फिर उसके यहाँ पे कोई ट्रांसपोर्ट नहीं है तो उनको वहाँ तक पहुँचाया जाए। अब मैं गुजारिश करूँगा अमीन साहब, जो ये भी अपने इलाके की खिदमत में खुशा रहते हैं, कोई ना कोई, तो आप क्या कहना चाहते हैं जी सवाल? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसे कि यकूब खटक साहब ने, आजम खान अंकल ने आपको सबको बता दिया, हमारा यही एक रोड है और इसके अलावा कोई हमारा रास्ता भी नहीं है। कोई और रास्ता, कोई और रोड हम उसमें भी चले जाते हैं, लेकिन एक ही रास्ता है, एक ही रोड हमारा है। हम ये अबे बख्तियार से रिक्वेस्ट करते हैं कि यहाँ पे ये रोड तो नहीं है, ये तो बिल्कुल अभी एक गड्ढे बन चुके हैं, हर वक्त एक्सीडेंट्स पे होते हैं और मतलब पानी का भी अगर बारिश हो जाए फिर भी नहीं गुजर सकते हैं। तो बराए मेहरबानी हम तो रिक्वेस्ट करते हैं कि इस रोड को तामीर किया जाए या इसको जो बेहतर हो सकता है कर ले,
ताकि आवाम के लिए एक सहूलत पैदा हो जाए। इसके 5 गांव एक साथ टच होते हैं और इतना बड़ी आबादी के लिए एक छोटा सा रोड है, ये भी नहीं बन सकता, तो ये हमारे लिए कितनी अफसोस की बात है। दोस्तों, यहाँ पे हमारे आदम खान साहब कह रहे हैं कि इन गड्ढों को भरने के लिए यहाँ के कुछ मुखैर हजरात ने, कुछ दोस्तों ने, इन्होंने अपने दोस्तों से, भाइयों से चंदा जमा किया और इन गड्ढों को भरा गया, लेकिन ये एक प्रॉपर वे नहीं था, एक प्रॉपर तरीकाकार नहीं था, ये इसमें पायदारी नहीं आ सकती। बहरहाल हमारे एक और अजीज़ हैं तनवीर साहब, मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि ये अपने जज्बात, जो इलाके के जवानों के जज्बात हैं, वो आप तक पेश करें कि ये क्या कहते हैं। जी, तमाम साथियों ने तमाम बातें कर ली, मेरे ख्याल से कुछ रहा नहीं। ये बात करना ज़रूरी समझूंगा कि वैगन वाले इस रास्ते से अवॉइड करते नहीं जाते और ज़्यादा पैसे कमाने के लिए, और ख़ास क्योंकि रोड भी ख़राब है, तो हम जबकि यहाँ से 15 मिनट पे पहुँचते हैं तो हमें बवाया कड़मार जाना पड़ता है, जिसकी वजह से हमें 20-30 रुपये हमारे गरीब ख़वातीन को, गरीब जवानों को, गरीब मजदूर लोगों को, हम सबको 20-30 रुपये एक्स्ट्रा अदा करने पड़ते हैं, जो कि हमें चुभते हैं। मेरे ख्याल से हर गरीब बंदे को चुभते हैं, सिर्फ रोड की खस्ता हाली की वजह से। बाकी तमाम साथी बात कर चुके हैं, मज़ीद कुछ कहने की ज़रूरत तो मुझे नहीं है। यूसुफ साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं जनाब? इस तरह तनवीर भाई ने सब बता दिया कि सब कुछ हमने कह दिया, लेकिन सबसे हमारा मसला जो है, जैसे कि अस्पताल का डिलीवरी केस होता है, कोई मरीज़ हो जाता है, तो इसमें जब हम नाइट को जाते हैं तो जो रास्ता हमारा 10 मिनट का होता है, वो हम आधे घंटे में गुजारते हैं। ये टोटल 10 मिनट का सफ़र है, लेकिन जब हम इस पे आते हैं तो हमारा 1 घंटा लगता है। सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि यहाँ से जब पिंडी से लोग आ जाते हैं, बाहर लोग कराची से लोग आ जाते हैं, यहाँ स्टॉप कर लेते हैं, यहाँ से आगे गाड़ी नहीं जाती। गाड़ी इसलिए नहीं जाती कि ये रोड जो है ना, वो कच्चे के बराबर है, पक्का है लेकिन कच्चे होने के बराबर है, क्योंकि इसकी रिपेयरिंग नहीं हुई है। जो रिपेयरिंग हुई है वो तकरीबन 18 साल पहले बन चुका है, अभी उसके बाद कुछ नहीं है। इसकी वजह से हमें फिर यहाँ से लकड़मार जाना पड़ता है, लकड़मार से फिर छब आना पड़ता है, फिर वहाँ से फिर इधर आना पड़ता है, पैदल आना पड़ता है। और दूसरे इस तरह किराए में भी इजाफा होता है और सफर में भी ज़्यादा होता है, टाइम भी ज़्यादा लगता है। लेकिन सबसे जो मेन प्रॉब्लम है वो है जब इंसान बीमार होता है या डिलीवरी केस होता है, उस समय बहुत सख्त प्रॉब्लम होता है। और हम रिक्वेस्ट करते हैं जितनी जल्दी हो सके इस रोड के ऊपर नजरसानी की जाए और इसको मरम्मत की जाए। दोस्तों, ये थे हमारे भाइयों के जज्बात जो इन्होंने अब तक और अरबाब अख्तियार तक पहुंचाने की कोशिश की है। कसूर मेरा है कि मैं ऐसे टाइम पर आया, जो दोस्त इसमें दिलचस्पी ले रहे थे, जिन्होंने इसके लिए खसूसी तौर पर मुझे कहा भी था, मैं उनको टच न कर सका। लेकिन वजह यही है कि मैं कम से कम अपने इलाके में इसलिए आना चाह रहा हूँ कि आजकल हालात का तकाजा है कि अपने अपने एरिया में रहा जाए। मैंने इसलिए इन महदूद दोस्तों को तकलीफ दी कि आप आएँ और अपना जो मकसद है वो आप लोगों ने बयान करना था, वो बयान हो चुका। यहाँ ये नहीं है कि किसने क्या कहा, किसने क्या नहीं कहा, ये मकसद नहीं है। मकसद ये है कि अरबाब अख्तियार तक ये बात पहुँचानी है कि यहाँ पे जो एक जवानों में जोश वलवला पाया जा रहा है वो ये है कि ना जाने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो या कोई पार्टी हो, हमारे इस इलाके की तरफ तवज्जो नहीं कर रही है। और हमारे इस प्यारे और जो जिससे हमें प्यार इसलिए भी है कि हमने एक हीरो के नाम से इसे मंसूब किया है, इसकी तरफ तवज्जो नहीं है। जिस किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो की, जिसने भी इसको पे फौरी अमल किया, यकीनन हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे। ये नहीं देखेंगे कि ये कौन सी पार्टी से है, कौन से लेवल का बंदा है, हम उनको हमेशा की तरह इंशाअल्लाह अजीज गैर जानबदारों पर अप्रिशिएट करेंगे। हम तवक्को रखते हैं कि आवाज़ दिल पाकिस्तान के साथ आप ये बात आगे तक अरबाब अख्तियार तक पहुँचाएंगे। कैमरामैन तनवीर अहमद, आसिफ खटक के साथ इजाज़त दूंगा। आवाज़ दिल पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।